हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल निकलने वाली यह ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली इस पोस्ट के लिए एक भी मैथमेटिक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वह कैंडिडेट्स जिनकी मैथ्स वीक हो उनके लिए यह भर्ती एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें मैथ्स देखकर डर लगता है, तो एसएससी की यह स्पेशल भर्ती आपके लिए ही है। ऑल इंडिया से 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यह एक सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की तरह प्री और मेंस एग्ज़ाम यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ केवल एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और एसएससी की बाकी रिक्रूटमेंट की तरह ही आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिल जाती है। वैसे तो एसएससी में काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है और कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जैसा कि एसएससी ने थोड़े टाइम पहले अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बताया था कि इस बार एसएससी ने अपने भर्ती सिलेक्शन प्रोसीजर में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, तो इससे कट ऑफ पर भी काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। एसएससी के इस बदलाव की और वैकेंसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। इसके साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल, एग्ज़ाम सेंटर और जॉब लोकेशन के बारे में भी आप बात करेंगे। सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, हर साल की तरह इस बार भी एसएससी ने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की इस जॉब के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे इन विभागों के अंदर ज्वाइनिंग मिलती है। ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े विभाग हैं। इस बार स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यह 731 निकल कर आई है। आने वाले टाइम में वैकेंसी बढ़ भी सकती है, वो एसएससी के ऊपर निर्भर है। अब बात करते हैं वैकेंसी की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 24 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 15 मई रखी गई है। इसके लिए एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये या तो जुलाई में या फिर अगस्त के महीने में होता है। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अप्लाई करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म फीस की बात करें तो एसएससी के द्वारा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जबकि एसटी, एससी और महिलाओं के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ चार्ज नहीं की जाती है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए 18 से 27 साल, जबकि ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट 1 अगस्त 2026 तक कैलकुलेट होगी, मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसमें ओबीसी वालों को 3 साल का और एसटी, एससी वालों को 6 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप ग्रुप सी या ग्रुप डी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस पे टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 200 नंबर का होगा। स्टेज सेकंड में एक स्किल टेस्ट आपका होगा। अब बात करते हैं एसएससी ने एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इसके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। सेकंड सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक सेक्शन कवर किया जाता है। वही सेम 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। रीजनिंग और जीके 50-50 नंबर की, वहीं इंग्लिश ओनली 100 नंबर की है। तो अगर किसी की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए।
इस तरह आपका पेपर टोटल 200 क्वेश्चन का होगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, मतलब पूरा पेपर 200 नंबर का। 0.25 यानी 1/4, 1/4 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। पहले आप 2 घंटे में से किसी भी सेक्शन में को कितना भी टाइम दे सकते थे, लेकिन इस बार एसएससी में इसमें काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है, जैसे फेज 14 वाली और बैंकिंग वैकेंसियों में किया जाता है। इस बार सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी, यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का समय यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट का अलग से टाइम आपको दिया जाएगा, यानी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के दोनों सेक्शन जिनमें 50-50 क्वेश्चन होंगे के लिए आपको 30-30 मिनट यानी पूरे 1 घंटे का टाइम मिलेगा। बचे हुए 1 घंटे में इंग्लिश के 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, यानी कि बैंकिंग एग्जाम्स की तरह ही आपको लिमिटेड टाइम के अंदर अपने सेक्शन को सोल्व करना होगा। कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से जो इनिशियल कट ऑफ बनती है आपकी, वो डिसाइड करेगी आप इसके सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड स्टेज में आपको एक स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो आप यहाँ स्क्रीन पर पूरी डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड यानी स्किल टेस्ट की। इसमें आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ग्रेड सी की जो पोस्ट है अपर लेवल की पोस्ट है, जबकि ग्रेड डी की पोस्ट लोअर पोस्ट है। ग्रेड डी के लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड करनी होगी। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। 10 मिनट का आपका टाइम रहेगा, यानी 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है। अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए दिया है तो इंग्लिश वालों को 50 मिनट का टाइम लगेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का, यानी कि टाइप करने का। हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम मिलता है। ग्रेड सी के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश वालों को 40 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का। हिंदी वालों को 55 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का। स्टेनोग्राफी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको फ़िलहाल स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग नेचर है तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी इसे आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रुप डी की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 46,000 के लमसम रहने वाली है। वहीं ग्रुप सी की बात करें तो इसकी शुरुआती सैलरी 57,000 के लगभग रह सकती है। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया कौन कौन से मिलते हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको 3 एग्ज़ाम सिटी को प्रेफरेंस देनी होती है। आप जो सेलेक्ट करोगे उन्हीं सिटी में से आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यह एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि जो इन बड़े विभागों के अंदर हायर अथॉरिटी को डायरेक्टली असिस्ट करना होता है। एक तरह से ये पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप यहाँ पे काम करते हैं, तो वर्कलोड भी इतना नहीं रहता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, क्योंकि जितने भी सरकारी विभाग या मिनिस्ट्रीज़ हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने वो राजस्थान से या यूपी से फॉर्म भरा है और आपको तमिलनाडु में ज्वाइनिंग दे दी है। अधिकतर आपकी जॉब लोकेशन अपने होम स्टेट या आसपास के स्टेट में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर और भी आपकी आगे के समय में कोई अपडेट निकल कर आती है तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के जरिए अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वैकेंसी से जुड़ी सभी अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।